प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए जड़ी बूटियों की श्रृंखला में बताएंगे। शराब अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ विषैले होते हैं, कुछ बिना जहर वाले होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो किसी शराब ने काटा हो, थोड़ा बहुत तो जहर उसमें होता ही है। और चाहे वो जहरी से जहरा कारा हो, चाहे रसस वाइपर हो या करैत हो, कैसा भी हो, आप इलाज कराने से पहले मान के चलिए आपको कहीं 1-2 घंटा जाने में देरी लग रही हो हॉस्पिटल जाने में, तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं, बिना देर किए 1 तोला के लगभग नौसादर होता है, एक डंडे वाला, एक पथरी वाला होता है, एक डंडे वाला होता है। डंडे वाले को लाइए, क्योंकि वो जो पथरी वाला होता है वो ज़्यादा तेज होता है। तो घर में ला के रख लीजिए। 100 ग्राम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का आ जाता है वो। उसको कूट पीस करके एक शीशी में रख लो आप, देर सवेर वो काम आ ही जाता है। मान के चलो आपको किसी शराब ने काट लिया रात में और जाने में देरी हो रही है, या हॉस्पिटल में रात में पहुंचने में, या दवाई देखने में हॉस्पिटल में भी देरी हो जाती है। तो इसीलिए आप घर से चलते वक्त बिल्कुल शराब ने तुरंत काटा है तो 1 तोला 1.5 तोला के लगभग नौसादर पीस करके, और बिल्कुल ताज़ा पानी में, गर्म पानी में नहीं, ताज़ा पानी में घोल करके और पी जाइए आप। यानी कितना? आधा गिलास में घोल करके 1-1.5 तोला नौसादर घोल के पी जाइए। और थोड़ा सा नौसादर हथेली पे रख करके या किसी शीशी में रख लो थोड़ा नौसादर, और थोड़ा सा खाने वाली जो तम्बाकू का जो चूना होता है उसको एक शीशी में रख लो, और उसमें थोड़ा 1-2 तोला पानी कर दो आप और उसको हिला दो। यानी वो घुल जाएंगे। तो वो शीशी को, जिसने वो शराब काटा है, उसको 1 बार 2 बार सुंघा दीजिए। आप फिर इलाज घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक आराम से करा लीजिए। आप गंतव्य स्थान में पहुंच जाएंगे, आपको खतरा पैदा नहीं होगा। ये प्रारंभिक चिकित्सा बता रहा हूँ मैं, पूर्ण चिकित्सा नहीं बता रहा हूँ। इसीलिए हॉस्पिटल जाने से पहले इनको ले लेंगे तो आपको खतरा नहीं होगा, मेरा मतलब ये है। और अगर सांप के इलाज में देरी हो गई ना, तो आपको खतरा हो सकता है और फिर दवाई आपके कोई काम नहीं आएंगी। दूसरी चीज़ मैं आपके लिए एक और बता रहा हूँ कि फिटकरी 2 प्रकार की होती है, सफ़ेद और लाल। किसी प्रकार की फिटकरी हो, उसको तुरंत चकला पे या कोई हमाम दस्ता में 1 तोला के लगभग पीस करके और 100 ग्राम में पानी में घोर करके आप उसको पी जाइए, ताज़ा पानी में। और मतलब ये कि आप गंतव्य स्थान पर बहुत ही आराम से पहुंच जाओगे। क्यों कि मतलब ये है कि यूँ मान के चलिए कि उस तुम्हारे जो खून को जो थक्का जमते हैं उसमें शराब के, और वो इसीलिए वो एक तरह से हाड़ में जमा कर देता है और फिर जो है आदमी की मौत हो जाती है, सांस को रोक देता है ये। क्यों? खून के थक्का जम जाते हैं। तो फिटकरी खून को फाड़ देगी और आप बच जाओगे। आप आराम से इलाज करा सकते हैं, आपको समय मिल जाएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, मैं आपके लिए प्रारंभिक दवाई बता रहा हूँ। और वैसे सर्पों की लगभग 3500 लगभग जातियाँ होती हैं, जिनमें से 300 किस्म के सांप जहरीले होते हैं, जिससे मनुष्य को बड़ा खतरा होता है। जैसे उनमें कोबरा है, करैत है, और कोरल है, वाइपर है, पिंड वाइपर है, और समुद्री सांप है, उड़ने वाले सांप हैं। ये कईयों प्रकार के सर्प होते हैं, उनमें से 300 प्रकार के जहरीले होते हैं। उसमें से हमारे जो एरिया में देखे वाले जो पड़े हैं ब्रजमंडल में, उसमें ज़्यादातर करैत, जिसको नाग वाला सांप बोलते हैं, कारा, रसल्स वाइपर जो उछल के खा जाता है, आप नेक उसमें डंडी करोगे तो उछल के खा जाएगा, रसल वाइपर है, बहुत खतरा पैदा करता है वो। एक जो होता है, जैसे ये तो चींटी के टाइप का होता है, जो चींटी होती है ना, उसी टाइप का लगता है बिल्कुल।
और एक जो होता है रसल्स वाइपर और कारी सांप से अलग, जिसमें कारी टिपकी होती हैं और वो बहुत मध्यम प्रकार से चलता है, वो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। तो मेरा मतलब चाहे कोई सा सर्प काटा हो, आप उस फिटकरी को लीजिए और नौसादर को लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। पहली नंबर तो बात यह है। और आप कहने का मतलब ये गंतव्य स्थान पर 2-4-6 घंटे में आप आराम से पहुंच जाइए, कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। और इसमें दूसरी खुराक आप नौसादर की, अगर ज़्यादा टाइम हो आपके पास, जैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, 3-4 घंटे हो गए हैं या 2-2.5 घंटे हो गए, तो फिर दोबारा दूसरी खुराक ले सकते हो उसकी, और फिर आपको फिर पीरियड मिल जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आपको कोई परेशानी होगी नहीं। तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि एक भिलावा होता है, भिलावा जो पंसारी के यहाँ से आता है, उसको आप 10-5 अपने घर में ताज़ा ला कर के पटक लो। और जैसे मान के चलिए सर्प ने किसी को काटा है, तो वह चीरा लगा दो आप सर्प वाली जगह पे, जिससे खून निकल जाए, उसको धो दीजिए। और उसके बाद में जो भिलावा होता है, उसके नोक को ऊपर वाले से काट दीजिए, उसमें एक तेल निकलता है, उसको वहाँ चिपका दीजिए उस भिलावे को, तेल समेत, वो पकड़ लेगा उस पर। तो या उसमें थोड़ी देर हाथ से पकड़ रखिए, या किसी तरह से आप उसको बांध दीजिए, तो वो पूरे जहर को खींच लेगा। आराम से आप कहीं भी दवाई करा सकते हो, आपको कोई खतरा पैदा नहीं होगा। तो भाई और बहनों, भलाई के लिए मैं आपके लिए ये सर्प की दवाई बता रहा हूँ। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।